सानातिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीला व इन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज़ आलि मुहम्मद या सय्यदती अदरिकनी या मौलती अदरिकनी बहक़ अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम फिल वजूद साहिब दाइरतुल वजूद व साहिबुल मकामिल महमूद साहिबुल वकार व सकीना अल मदफून बिल अर्ज़ मदीना साहिब कौकब दुर्री व साहिबुल लिवाइल हम्द सुम्मा सलातु व सलामु अला सय्यदिना व सानिदिना व हबीबिना शफ़ी ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मोहम्मद व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन व लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन अल काफ़िरीन अल मुनाफ़िकीन अल मुतकब्बिरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन व लम यकुन लहु शरीकन फ़िल मुल्क व लम यकुन लहु वलिय्युम मिनज़्ज़ुल व कब्बिरहु तकबीरा। बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि। दुआ है कि खालिक मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद हमारी इस बेहतरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। रब्बुल हुसैन बहक़्क़ुल हुसैन जितने भी हाथ ज़िक्र में मांगने के लिए इस इज़्ज़त वाले ज़िक्र से कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। अल्लाह बानियान के हाज़रीन के रिज़्क़ मारिफत में और रिज़्क़ विलायत में इज़ाफ़ा फ़रमाए। मेरा अल्लाह उस वक्त तक किसी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत न आए जब तक बादशाह हुसैन के नूरी महल की ज़ियारत नसीब न हो जाए। हुज्जत दौरान ज़रूरत ज़माना वारिस खाना परवरदिगार रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाहुल कुबरा सरकार हज़रत वलीउल असर के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। हमें मालिक का कुर्ब नसीब फ़रमाए। दुश्मनाने अकीदा को नीज़ तो नाबूद फ़रमाए। दुआएं कबूलियत की आखिरी मंजिल तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद करें और बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जा सके। शिया मज़हब इंतहाई मुहज़्ज़ब और मुदल्लल तरीन मज़हब है। शिया मज़हब में हम न बग़ैर दलील के किसी को मानते हैं और न बग़ैर दलील के किसी को छोड़ते हैं। हम इज़्ज़त भी करते हैं तो दलील से, हम नफ़रत भी करते हैं तो दलील से। न हम अंधी मोहब्बत के कायल हैं न हम अंधी नफ़रत के कायल हैं। ये मज़हब इस्लाम के फ़िरक़ों में से वाहिद मज़हब है जो रवायतों से नहीं चला, कुरान की आयतों से चला है। हमने कतन कभी ये नहीं देखा कि किस रावी ने क्या लिखा है, हम ये देखते हैं किस मासूम ने क्या कहा है। रावी झूठा हो सकता है, कुरान का वारिस गलत नहीं कह सकता। लिहाजा ये मज़हब रवायतों का मज़हब नहीं, ये अल्लाह की कुरान की आयतों का मज़हब है। मुदल्लल है, पुरसकून है। इस्लाम की हकीकत इस मज़हब के अंदर छुपी हुई है। इस मज़हब की एक एक चीज़ कुरान से साबित है। हमारे वज़ू के तरीका, हमारा नमाज का तरीका, हमारे रोज़े का वक्त, हमारा मातम करना, हमारे काले कपड़े पहनना, हमारा शबीह ज़ुलजना का एहतराम करना, हमारा जंजीर ज़नी करना, हमारी हर चीज़ कुरान से इसलिए साबित है। हमारा इमाम कुरान से साबित है। यार बिस्मिल्लाह से यार हम इंतहाई मुतमईन हैं। हमें एक लम्हे के लिए परेशानी नहीं। हमारा मजहब दलील का मजहब है। तवज्जो है ज़ुबान। मुदल्लल तरीन मजहब है। हमारे मजहब में किसी भी क्यास की गुंजाइश नहीं। हमारे मजहब में ये आदत है ही नहीं कि नौकर जगाने के लिए आए, जुमला अच्छा लगे तो अजान बदल दी जाए। हमारे मजहब में यह तरीका है ही नहीं कि जंग के कैदी ला के खड़े किए जाएं, उनके खड़े होने का अंदाज अच्छा लगे तो नमाज का तरीका ही बदल दिया जाए।
हमारे मजहब में किसी शख्सियत की मुदाखलत नहीं चलती। ये अल्लाह का कुरान, नबी का फरमान और मासूम की अताअत का मजहब है। हम बड़े पुरसुकून हैं इसलिए कि हमारा अकीदे बेहतरीन अकीदे। सबसे पहला अकीदा हर मुसलमान का होता है अकीदा तौहीद। और मैं बड़ी खुशकिस्मती समझता हूं अपने मजहब की, हमारा अकीदा तौहीद बाबा सबसे अच्छा है, क्योंकि हमने तौहीद बुत परस्तों से नहीं सीखी। जो बोल सके वो जहमत फरमाए से। हमने तौहीद काबे के मालिक से सीखी है। हमारा अकीदा तौहीद खतरे में नहीं, हमारा अकीदा तौहीद बड़ा अच्छा है। हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक समझते हैं, बेमिसल बेमिसाल समझते हैं, खालिक के कौनो मकान समझते हैं, 14 का भी खुदा समझते हैं। हम अल्लाह को खालिक के कुल समझते हैं, अला कुल्ल शैन कदीर समझते हैं। लेकिन जो लोग हमसे कहते हैं कि जी आप अली के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं तो माज़ल्ला आप अली को अल्लाह बना देते हैं या आप अली को अल्लाह समझते हैं, उस बंदे की गलत फहमी ये है कि उसने अल्लाह मौलवी से सुना है, अली मजलिस से सुना है। उसका हक ये बनता है जहाँ से अली सुने वहीं से तो ही सुने। हम तुम्हें बताएं कि जहाँ अली सजदा करने वाला ऐसा है तो जिसको सजदा हो रहा है वो खुदा कैसा होगा। और मुझे परवरदिगार की याल और मुझे रबूबियत परवरदिगार की कसम। आज किसी से पूछें कि आपने अल्लाह देखा है, वो कहता नहीं। अल्लाह सुना है, वो कहता नहीं। तो फिर माना क्यों है? दिखाई वो देता नहीं, आवाज उसकी हमें आती नहीं, ये पता नहीं कि उसका मकान कहां है, फिर उसे मानना क्यों? वो कहते इन्होंने कहा वो है तो हमने कहा है। इसका मतलब इनकी है को तौहीद कहते हैं। अब जो बोल सके वो जहमत फरमाए सरकार। इन्होंने है कह दिया, सारे जमाने ने इनकी है पे है कहा। ये जो हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कि मैं गवाही देता हूं अल्लाह है, गवाही उसकी दी जाती है जो चीज आंखों से देखी हो। तो जब तुमने अल्लाह देखा ही नहीं फिर गवाही किस बात की दी? उन्होंने कहा इन्होंने कहा है वो है। इसका मतलब है जिनकी गवाही पे तौहीद की गवाही दी जा सकती है, फिर इसका मतलब है कि उनकी गवाही भी नमाज में दी जा सकती है। वहदानियत की गवाही, इनकी गवाही तो तौहीद की गवाही। इन्होंने कहा अल्लाह है तो हमने कहा अल्लाह है। मैं तौहीद परस्तों से पूछता हूं जो अल्लाह को मनवाना चाहते हैं, आप हमें बताएं कि आपके पास अल्लाह के होने की दलील क्या है? आज कोई दहरिया आपसे पूछे, आज कोई गैर मजहब आपसे पूछे कि मैं आपके अल्लाह का कलमा पढ़ना चाहता हूं, लेकिन बताओ तुम अल्लाह को मानते हो, वो अल्लाह कहां है? तो आपके पास मुसलमानों के पास चंद दलीलें हैं, वो दलीलें देंगे। वो दलीलें मैं मिंबर से पढ़ देता हूं। वो कहते हैं कि हवाएं चल के बताती हैं कि अल्लाह है, सूरज निकल के बताता है अल्लाह है, और बारिश बरस के बताती है कि अल्लाह है, इंसान पैदा होके बताता है कि कोई खल कर रहा है, इंसान मर के बताता है कि कोई मार रहा है, इंसान रिस्क लेके बताता है कि कोई बांट रहा है। इसका मतलब तुमने अल्लाह देखा नहीं, तुमने निशानियों से अल्लाह को ढूंढा, तुमने दलीलों से अल्लाह को ढूंढा। और मैं इस मजमे में पूरी जिम्मेदारी के साथ ये लफ्ज मिंबर आले मोहम्मद से कहने लगा हूं, जिन निशानियों से तुमने अल्लाह को ढूंढा, मैं इंतहाई माजरत के साथ कहूं ये काम अल्लाह खुद नहीं करता। अल्लाह ने इन कामों के लिए फरिश्ते रखे हुए हैं। ये काम अल्लाह फरिश्तों से करवाता है। हवाएं फरिश्ते चलाते हैं, बारिश फरिश्ता बरसाता है, मीकाईल रिज़्क़ तकसीम करता है, इज़राइल रूह कब्ज़ करने के लिए आता है। और जो फरिश्ते ये काम करते हैं वो अली के दरवाजे पे कभी दर्जी बन के, कभी भिखारी बन के, कभी फकीर बन के, कभी यतीम बन के, कभी असीर बन के खड़े होते हैं। अब हमसे पूछो कि हमने अल्लाह को कैसे पहचाना है? जब अली सर सजदे में रखता है तब पता चलता है ये अली और है, वो अली और। या बिस्मिल्लाह सका आप जिंदा सलामत रहे। इसका मतलब है कि हमने तौहीद दलीलों से नहीं मांगी, हुज्जत से ली। अली का झुकता हुआ सर अल्लाह की निशानी बता रहा। अगर कोई अल्लाह ना होता तो फिर अली किसे झुक रहा है? वो अली जो सबको झुका रहा है, वो खुद झुक रहा है। चले मैं जुमला बदल देता हूं, जिसके इशारे पे सूरज झुक रहा है, वो उसे झुकाने के बाद फिर अपने अल्लाह को झुक रहा है। चले जो उर्दू अदब समझते हैं उनके लिए मैं लफ्ज बदल के कहता हूं, हमने अल्लाह निशानी से नहीं ढूंढा, अली की पेशानी से ढूंढा।
अली का झुकता हुआ सर हमें खबर दे रहा है कि कोई अल्लाह है। इसका मतलब है कि हमारा अकीदा तौहीद सबसे बेहतर है। हमने तौहीद अली से सीखी है। अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले का अकीदा तौहीद खराब नहीं हो सकता, क्योंकि हम अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं। अली और अल्लाह के दरमियान वली है, और हम इस लफ्ज वली को थाम के बैठे हुए। इधर ये लफ्ज अल्लाह से जुड़ा है और उधर अली से जुड़ा है, और इसी ही विलायत के हम मानने वाले हैं जो तौहीद के साथ भी जुड़ी है और अली के साथ भी जुड़ी है। चले मैं यहां पे अपनी नौजवान नस्ल के लिए एक जुमला पढ़ देता हूं। खलीफा के दरबार में एक दहरिया आ गया था। दहरिया उसे कहते हैं जो ला मजहब हो, जो कहते हैं कि ये दुनिया खुद ही वजूद में आई है और खुद ही फना हो जाएगी। ये दहरिया एक मजहब है, उनका अकीदा है, वो किसी अल्लाह के कायल नहीं। ये खलीफा के दरबार में आ गया। इसने आगे खलीफा से सवाल किया। उसने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूं। बाबा जी खलीफा बड़ा खुश हुआ कि अच्छी बात है, कोई मुसलमान हमसे भी हो। और ये खुद ही चल के दरबार में आ गया है, कोई तलवार भी नहीं उठानी पड़ी। उन्होंने कहा हाँ जल्दी कर, कलमा पढ़वाएं। उसने कहा कलमा बाद में पढ़वाना, पहले सवाल का जवाब दो। अब हाकम फिर परेशान हो गया कि सवाल का जवाब। उसका दहरिया है, कौन सा सवाल मुश्किल पूछेगा। हाँ भाई सवाल कर क्या है। उसका तुम्हारे कुरान में आयत है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक तुम्हारा अल्लाह हर शय पे कादर है। उनका बेशक ये आयत है। उसका फिर सोच लो ये आयत है। उनका है, तुम्हारा यकीन है कि ये ऐसा हो सकता है। उनका बिल्कुल यकीन है, हमारा अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। उसका अब मेरा सवाल सुनो, क्या तुम्हारा अल्लाह कोई और अल्लाह भी बना सकता है? ना अब सर ना हलाओ यार, जुबान से जहमत करो। अब मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हारा अल्लाह कोई और अल्लाह बना सकता है? बाबा जी अगर ये कहें कि नहीं बना सकता, वो कहेगा अल्लाह कुल्ले शैन कदीर कैसा। अगर कहे बना सकता, वो कहेगा वहदहू ला शरीक कैसा। हुकूमत फंस गई, हाकम परेशान हो गया। इसने वो दरबारी मौलवी जो तनख्वाह पे रखे हुए थे वो इकट्ठे किए। उसने कहा हाँ भाई तुम्हें तनख्वाहें दी जाती हैं बैतुल माल से, अब जवाब दो। उन्होंने कहा जवाब लम्हों में मिल सकता था अगर अली को बुला लेते। ये दहरिया यहां से शर्मिंदा होकर पलट सकता था अगर हम अली को बुलाएं। हाकम ने कहा मैंने तुम्हें पहले कहा है कि मुझे इस्लाम अली के बगैर चाहिए। हर सवाल के लिए अली के पास जाएं, हर सवाल के लिए अली के पास जाएं। तुम इसका कोई जवाब तलाश करो। उन्होंने फिर जवाब तलाश करने के लिए वक्त चाहिए। कितना? उन्होंने 3 दिन। हाकम ने दहरिया से कहा कि 3 दिन के अंदर तुम्हें सवाल का जवाब मिल जाएगा। दहरिया चला गया। 30 दिन को दहरिया दरबार में आकर खड़ा हो गया। उसने कहा लाएं जी सवाल का जवाब। ये बातें और रिकॉर्ड है, तारीख का हिस्सा है। हाकम ने उलमा को बुलाया। उलमा को बुला के हाँ भाई इसके सवाल का जवाब दो जिसके लिए 3 दिन की मोहलत मांगी थी। जवाब तैयार है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल तैयार है। उन्होंने कहा क्या जवाब है? उनका जवाब यह है कि इसको कत्ल किया जाएगा। उसका जुर्म, उसका तौहीन मजहब, हमारे अल्लाह की तौहीन। हमारे मुसलमानों के दरबार में खड़ा होकर पूछ रहा है कि क्या अल्लाह कोई और अल्लाह बना सकता है? इससे बढ़ के तौहीन क्या होगी? सरतन से जुदा करो। इसने हमारे अल्लाह पे इल्जाम लगाए। हाकम ने कहा पक्की बात है ये सजा इस्लामी होगी? उन्होंने कहा बिल्कुल इस्लामी होगी। हाकम ने इशारा किया, जल्लाद ने तलवार खींची, नंगी तलवार दहरिया की गर्दन पे उसने कह के लगाने शुरू किए। हाकम ने कहा क्यों कह के लगा रहा हूं? मैं देखूंगा कौन बंदा मजलिस में जाग रहा है। उसने कहा कह के क्यों लगा रहा हूं? उसने कहा तेरी बेबसी पे लगा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, सवाल जिंदा है। हाय मैं तो जा रहा हूं, सवाल तो जिंदा है। अगर तेरे अंदर ताकत होती सवाल को मारता। उसका तेरी बेबसी पे मुझे हंसी आ रही है। अभी तो मेरी गर्दन काटेगा, मेरी लाश दरबार से बाहर फेंकेगा, लोग पूछेंगे क्यों मारा? तू वजह बताएगा। वो वजह एक से दूसरे के तीसरे कान में जाएगी। ये वजह इतनी फैल जाएगी कि मेरा सवाल एक दिन मजहब बन जाएगा। मैं उस मजहब का बानी हो जाऊंगा। जब तक सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक मेरा नाम जिंदा रहेगा। हाकम ने कहा फौरन जला से तलवार उठाओ। अब मारे तो फिर मरते, छोड़े तो फिर मरते। वल्लाह बा खुदा मुझे मिंबर के तकद्दुस कसम, दोनों तरफ सरकार बाबुल हवा इसका आलम है। ये बातें हिस्ट्री का हिस्सा है। दरबारी उलमा से कहा गया किसी तरीके से दहरिया को वापस भेजो। उन्होंने कहा फिर एक ही तरीका है, आयत कुरान से वापस ले लेते। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर की आयत को कुरान से वापस ले लेते और कह देते हैं ये आयत कुरान का हिस्सा नहीं।
इधर कुरान की हुर्मत पे छुरी चलने लगी, या दरबार के कोने से बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया, उसे दहरिये की कलाई पे हाथ रखा, आ तुझे उसके पास लेके जाऊं जो वारिस कुरान। दहरिये ने पलट के उस बूढ़े का चेहरा देखा तो उसकी दाढ़ी में नूर की तारें थी। उसने अपनी झुकी हुई कमर को सीधा किया तो सीने पे मिन्ना अहले बैत का तमगा लगा हुआ था। आगे आगे सलमान चला, पीछे पीछे दहरिया चला। सलमान अपनी नजरों से सराते मुस्तकीम के रस्ते तयन करता हुआ दहलीज़े अमीर अल मोमिनीन की जाना पड़ा। अमीर अल मोमिनीन का दरवाजा आया, सलमान ने सर सजदे में रखा, अपनी रीश को अली की दहलीज के साथ मस किया। रात के गिरे हुए नूर के तारे सलमान ने अपनी दाढ़ी में समेटे। अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम किया। अली की आवाज आई, अलैका सलमान। सलमान अकेला आया है या दहरिया भी साथ आया है? इतना कहना था या दहरिया ने पलटने की कोशिश की। सलमान का जवाब लेके जा, वापस क्यों जा रहा है? उसने कहा मिल गया जवाब, तो मिलने से पहले मेरा नाम जानता है, ये जवाब भी जानता होगा। अमीर अल मोमिनीन घर से बाहर आए, सर के रसूल वाला अमामा, कांधे पे अबू तालिब वाली अबा, हमजा का रोब, इस्माइल का चेहरा लेके अमीर अल मोमिनीन दरवाजे के बाहर आए। बाहर आके तूने सवाल किया था अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर है या नहीं है? फरमाया बेशक हमारा अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर है। तेरा दूसरा सवाल ये था कि क्या वो अल्लाह बना सकता है? अली की आवाज है, वो एक नहीं 1000 अल्लाह बना सकता है, लेकिन वो जितने भी बनाएगा खालिक वही रहेगा, वो सब मखलूक कहलाए। खालिक तो वही रहेगा ना। या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला हुक्म के बादशाह जी। 14 अगस्त इंशाल्लाह सरकार मेरा घर है, 14 अगस्त बानी की हैसियत से बाबा जी के पास इंतहाई रूहानी शख्सियत है, इनके पास इनकी ये मेहरबानी है, ये हम जैसे नौकरों को ये सादत बख्शते हैं। 14 अगस्त इंशाल्लाह हाज़िरी हो। या इसका मतलब हमारा अकीदा है तौहीद बेहतर, हमने तौहीद अली से सीखी। अब आगे आ गया अकीदा रिसालत, हमारा सबसे जुदा, क्योंकि हमने नबी की वजह से अली को मानना है। हमें नबी ने बताया है कि अली किसे कहते हैं। पढ़ दिया ना लोगों ने रबीउल अव्वल में नाते मना लिया तुमने मिलाद। आज मुसलमान परेशान है, आज पूरी दुनिया का मुसलमान परेशान है। आज उम्मत मुसलमान सिवाय शियों के उम्मत मुसलमान परेशान है खत्म नबूवत के हवाले से। आज अब जब घर में आग आई है ना, तो फिर मुसलमानों को पता चला कि हमने अहले बैत की दुश्मनी में जो किताबें लिखी थी उसका नतीजा क्या निकला। कि आज मुसलमान परेशान है कि हमारे बच्चे नबी के बाद किसी और को नबी ना मान ले। ये बच्चे अब महदूद नहीं है, इन बच्चों के सामने पूरी दुनिया खुली हुई है। ये हथेली पे कायनात लेके फिर रहे हैं। कोई भी गैर मजहब हमारे बच्चे को गुमराह ना कर ले। आए दिन कहीं से कोई नबी होने का दावा, कहीं से कोई नबी होने का दावा। आज यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दिए जा रहे हैं, मस्जिदों में सेमिनार किए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस की जा रहे हैं, खत्म नबूवत खत्म नबूवत खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। नबी के बाद कोई नबी नहीं, नबी के बाद कोई नबी नहीं। मुझे नहीं पता इस समझ में कितने शिया बैठे कितने सुन्नी बैठे हैं, लेकिन मुझे आले मोहम्मद की इज्जत की कसम मेरे अंदर की आग है जो मुसलमान होने की हैसियत से मैं जाहिर करने लगा हूं। आज मुसलमानों को पता चला है कि हमने नबी की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जब तुमने हदीसें लिखी थी तब तुम्हें याद होना चाहिए था। तुमने तब हदीस क्यों लिखी थी कि नबी ने कहा था कि मेरे बाद नबी होता तो फलां होता, मेरे बाद नबी होता तो फलां होता। इसका मतलब तुमने नबूवत का दरवाजा खुला छोड़ा है, तो आज नबूवत पे हमले हो रहे हैं। हम बड़े मुतमईन हैं क्योंकि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद दरवाजा खुला नहीं रखा। हमने अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ लिया है। अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ा के हमने बच्चों को बता दिया है कि बेटा जब अली जैसा बनता नबी नहीं बन सकता, फिर किसी कम्मी की औकात ही क्या। हम मुतमईन हैं, हम मुतमईन हैं। तहफ़्फ़ुज़ रिसालत का नाम है अलीयुन वलीउल्लाह। रिसालत के मुहाफ़िज़ को अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं। आओ हम तुम्हें अलीयुन वलीउल्लाह के फायदे सुनाएं। आज शिया होकर भी जो विलायत अली की दुश्मनी हो रही है, दरअसल ये रिसालत की दुश्मनी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के फौरन बाद अलीयुन वलीउल्लाह। बिस्मिल्लाह सरकार।
अलीयुन वलीउल्लाह ज़ाकिर अहले बैत जनाब सैयद कमर रज़ा नकवी साहब इंतहाई बेहतरीन लहजे के ज़ाकिर, आपको बेहतरीन कसाइद सुनाएंगे। इसका मतलब हमारा अकीदा नबूवत लोगों से अच्छा है। हमें अली ने बताया कि रसूल का एहतराम कैसे करना। मौला अली की पूरी सीरत उठाकर देखो, मौला अली की पूरी जिंदगी में नबी के सामने क्यों, क्या, कैसे है ही नहीं। जब भी कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह अली कहते थे और फिर लब्बैक कह के भागते नहीं थे। ये जचता भी अली की जुबान से था, सजता भी अली की जुबान से था। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन कूफे में बैठे हुए, एक यहूदी आ गया और उसने आगे अली से पूछा, उसने कहा अली सुनने के लिए आया हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं यहूदी, लेकिन तेरे इल्म के किस्से बड़े सुने हैं, तुमसे जो भी बात पूछी जाती है फौरन उसका जवाब दे देता है। अली मैं यहूदी होने की हैसियत से सिर्फ इतना पूछने के लिए आऊँ, ये इल्म कहाँ से सीखा है, कहाँ से किताबें पढ़ के आया है, वो कौन सा उस्ताद है जिसने तुझे सिखाया है। मौला कह सकते थे कि मैं इमामत हूँ, मैं ओहदा इमामत में फाइज हूँ, इल्म हमारी जिबिल्लत में होता है, इल्म हमारी घुट्टी में होता है। लेकिन अली को पता था ये यहूदी है, ये नबी को नहीं मानता, ये अल्लाह को नहीं मानता। अब अली ने उसे दीन सिखाना था। अली के जुमले आज भी नहजुल बलागा में है। मौलाना ने फरमाया क्या तू नबी को मानता है, उसे कहा मैं नहीं मानता। अली ने फरमाया हाज़ा सिफ़तुल इल्म, हाज़ा लुआब रसूल अल्लाह मज़क्कनी ज़क्कन ज़क्का, ये मेरे सीने में जो इल्म है ये रसूल के लुआब चूसने का असर है, ये रसूल के लुआब चूसने का असर है, ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। इतना जुमला कहना था, यहूदी ने अपना सर अली के कदमों पर रखा, रखने लगा या अली फिर हाथ बढ़ाइए, मुझे उस मोहम्मद का कलमा पढ़ाइए। अली की आवाज़ है, ये मुसलमान क्यों होने लगा है। उसे कहा तेरा इल्म बता रहा है, जिसका शागिर्द ऐसा है वो उस्ताद कैसा होगा, जिसका गुलाम ऐसा है वो नबी कैसा होगा। जल्दी कर मुझे कलमा पढ़वा दे। अली ने कलमा पढ़वाया, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ता हुआ दरबार अमीरुल मोमिनीन से बाहर गया। या एक बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा अच्छा तो आज पता चला है ये कमाल तेरा तो नहीं, ये तो हमारे नबी का है, ये इल्म तेरा तो नहीं, ये तो हमारे नबी की वजह से है। अली की आवाज आई शर्म कर जाहिल न बन, अभी लुआब बोला है, लहू तो बोला ही नहीं है, अभी तो लुआब पैगंबर बोला। बिस्मिल्लाह सही। ये जो दुनिया में जितना इल्म फैला है ये लुआब है, अभी लहू तो बोलेगा जब काबे की छत पे आएगा, फिर वो इल्म के सीनों को चीरेगा और मार्फत की हकीकतें बाहर निकाल निकाल के फेंकेगा। लिहाजा आज भी दुनिया से सलाह है, हमारा अकीदा नबुव्वत सबसे बेहतर, क्योंकि हमने अलीयुन वलीउल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सीखा है। हमारे अकीदा नबुव्वत पे किसी बंदे को कोई शक नहीं है। पुरअमन तरीन कौम है, मुहज़्ज़ब तरीन कौम है। लोगों ने देख लिया कि जिन्होंने एहतराम रिसालत का अलम उठाया था उन्होंने घर भी जलाए, उन्होंने दुकानें भी तोड़ी, पूरी रात हुसैन के मातमी कीमती मार्केटों में फिरते हैं, कभी किसी दुकान का ताला भी नहीं टूटा। और दुकानदार भी मुतमिन होकर घर सोया होता है, उसे पता है हुसैनी कभी चोर नहीं होता। ये खजूरों के बाग से शुरू हुए, जब भी लूटा कोई फ्रूट ही लूटा। लिहाजा आज उम्मत मुसलमान से आज एक आसिया ने गुस्ताखी की और पूरी मुसलमान गुस्से से सुर्ख हो गए। लेकिन आपकी ये आपकी बादशाही है ना जी, आपने गुस्ताख भी मर्जी के बनाए। मैंने पूरे मुल्क में अपील की है शिया कौम का नुमाइंदा खतीब होने की हैसियत से, आप आज तहफ्फुज़े हुर्मत रिसालत का कानून बनाएं। सबसे पहले हम शिया साथ चलेंगे। आप बादशाही मस्जिद में रखें करें, आप सेनेट में बिल पास करें, सबसे पहले हम शिया तायद करेंगे। लेकिन हमारी एक शर्त है, गुस्ताख आज से नहीं पकड़ने। फिर सिलेबस बदलो, लिटरेचर बदलो, निसाब बदलो। फिर जिसने जहां जहां गुस्ताखी की उसे वहां वहां से निकालो। आपने आज कानून बनाना है ना कि गुस्ताख रसूल की सजा मौत और फांसी होनी चाहिए। फिर आप ये बताएं कि आपके पास तौहीन रिसालत का म्यार क्या है, कौन तौहीन करता है? हमारी नजर में जो नबी को 40 साल के बाद नबी माने वो भी तौहीन करता है, जो नबी को जबरील से पढ़वाए वो भी तौहीन करता है, जो नबी को दाई का दूध पिलाए वो भी तौहीन करता है। आप सिर्फ ये बताएं ना कि आपके पास इज्जत रिसालत का म्यार क्या है।
इज्जत इस्लाम की चाहते हो तो पहले इज्जत नबी की करो। इस्लाम की इज्जत होगी नबी की वजह से। आप सहाबा को मानते हैं तो फिर भी आपको नबी को मानना पड़ेगा। सहाबा की जाती इज्जत नहीं है, नबी की वजह से है। नबी के सहाबी, जाती इज्जत तो नहीं है, शख्सियात की वजह से तो इज्जत नहीं है, अमीरी की वजह से तो इज्जत नहीं है, जुहद और तकवा की वजह से तो इज्जत नहीं। इज्जत किस वजह से? नबी की वजह से, नबी के सहाबी। और मैं पूरे मुल्क में यह कहता हूं, यह फर्क है हम में और आप में। आपके पास के हैं, हमारे पास से हैं। आपके पास जितने रिश्ते हैं नबी के सहाबा, नबी की ज़ौजा, नबी के रिश्तेदार, हमारे पास के वाला चक्कर ही कोई नहीं। अल फातिमा तो बस अतो मिन्नी, फातिमा मुझसे, या अली अंत मिन्नी, ऐ अली तो मुझसे, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे, हसन मिन्नी, हसन मुझसे। वहां के है, यहां से है। दरूद के वालों पे नहीं होता, दरूद से वालों पे होता। हमारे पास जो अहले बैत है वो नबी से है, इनके साथ नबी का लहू का रिश्ता है, इनका नबी के साथ ओहदे का रिश्ता है। लिहाजा इज्जत इस्लाम चाहते हो तो आपको इज्जत नबी करना पड़ेगी। हमारा अकीदा तौहीद सबसे बेहतर, हमारा अकीदा रिसालत सबसे जुदा, फिर आगे आ गया हमारा अकीदा इमामत। हम नबी और अली के दरमियान किसी को बर्दाश्त नहीं करते। हम खलीफा तो हो बिला फसल कहते, बगैर फासले के खलीफा। और जो मेरे अगर कोई सुन्नी भाई बैठा है तो मैं माहौल को बेहतर करने के लिए, उनकी तबीयतों को खुश करने के लिए जुमला कह देता हूं, मुझे अल्लाह की वहदानियत की कसम, रसूल की रिसालत की कसम, सैयदा की इस्मत की कसम और 12 आइमा की इमामत की कसम, अगर रसूल खुम्मे गदीर पे किसी सहाबी का हाथ पकड़ के बुलंद करते, हम सहाबी को मान लेते। हमारी मजबूरी है, हमने अली अपनी मर्जी से नहीं माना, हमें रसूल ने दिया है। और कुरान कहता जो मोहम्मद दे, वो ले लो। और फिर हम अली पे पक्के इसलिए हो गए, हमें जिद अली पे इसलिए हो गई है। ठीक है, हम अली और वलीउल्लाह पे इसलिए पक्के हैं कि रसूल ने ये नहीं कहा कि मेरे बाद अली है, मानने को दिल हो तो मान लेना। नहीं, मन कुन तो मौला, अगर मेरी मौलाइयत का इकरार करना है तो तुम्हें इसे मानना पड़ेगा, इसकी मौलाइयत का इकरार करना पड़ेगा। और फिर सिर्फ ये नहीं है कि एक हदीस क्या कि नबी चल पड़े, 3.5 घंटे अली पे तकरीर की है, तपते हुए सहरा में खड़े होके, चमकती हुई धूप में 3.5 घंटे कमर भाई रसूल मुसलसल अली पे बोले। बेशक 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 3.5 घंटे का खुतबा, और 3.5 घंटे का खुतबा क्या, चले मैं लफ्ज खताबत का कह देता हूं। गदीर में माहौल क्या था सरकार? बानी ला इलाहा इल्लल्लाह था, जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह था, मौजू अली और वलीउल्लाह था, और मजमा सारा रजी अल्लाह था। 3.5 घंटे मुसलसल गदीर के चौक में नबी ने अली और वलीउल्लाह की अहमियत बताई। 3.5 घंटे अली पढ़ा गया। और यहां पे मैं इंतहाई माजरत के साथ मैं जुमला कहना चाहूंगा, अक्सर मैं मिंबर पे बैठा होता हूं और जाकिरीन की जुबान से ये जुमला निकल जाता है कि जी रसूल ने पलानों का मिंबर बनाया और उन लोगों के पलान रखे जिन पे खतरा था ये भाग ना जाए। ये भी तौहीन है नबी की। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नबी चाहे कि कोई ना जाए और वह फिर भी चला जाए। और दूसरा, शरीयत का मसला है, गस्बी मुसल्ले पे नमाज नहीं होती, खींचे हुए अगर ये पलान होते तो उस पे अली की विलायत का ऐलान कैसे हो सकता? हाँ, पलान रखे गए, लेकिन उन सहाबा के रखे गए जिनके दिल में पहले से अली मौजूद था। अबू जर का पलान था, मिकदाद का पलान था, हुजैफा का पलान था, इन सहाबा के पलान सजाए गए। 3.5 घंटे मुसलसल अली पढ़ा गया। फिर रसूल ने एक हाथ पकड़ के बुलंद नहीं किया। किताबें कहती अली की बगलों की सफेदी ज़ाहिर हो रही थी। रसूल ने अली को बकायदा उठाया हुआ था। रसूल पीछे थे, अली आगे थे। मैं लफ्ज़ फिर बदल देता हूं, नबुव्वत छुप रही थी, इमामत लू हो रही थी। लोगों को अली दिखाया जा रहा था। इधर अली वलीउल्लाह का ऐलान हो गया। सबसे पहले अली वलीउल्लाह के मुनकर ने एक सोची समझी स्कीम के तहत विलायत अली का इनकार किया।
और ये जज्बाती फैसला नहीं था, इसके पीछे एक पूरी साजिश थी। इसे तैयार किया गया था, जिन बंदों ने तैयार किया उन्होंने ये कह के किया था कि तूने करना है अली की विलायत का इनकार, बदले में मांगना है अल्लाह का अजाब, और हम तुझे गारंटी देते हैं कि अजाब नहीं आना। उसे कहा कैसे नहीं आना? उन्होंने कहा इसलिए कि मक्का में अबू जहल ने कहा था अल्लाहुम्मा अफ्तर अलैना हिजारतम मिनस समा, अपने अल्लाह से कहे आसमान पे पत्थर भेज दे, अगर तू इतना ही सच्चा नबी है तो हम पे पत्थर भेज के हमें काफिरों को हलाक क्यों नहीं कर देता। रसूल ने दुआ मांगी, आवाज़ कुदरत आई, इन कान युअज़्ज़िबुहुम व अंत फीहिम, मैं वहां अजाब नहीं भेजता जहां तू रहता हो, वहां अजाब नहीं आता जहां तू होता। उसका तू नबी के करीब खड़े होके अजाब मांग लेना कि अगर अली वलीउल्लाह अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह से कहे अजाब भेज। अल्लाह अजाब भेजेगा नहीं, क्योंकि वो अपने कानून तोड़ता नहीं है। अगर उसने अबू जहल पे नहीं भेजा तो तुझ पे कैसे भेजेगा जब अजाब आएगा नहीं? हम बाहर से चोर कर देंगे। ये अली वलीउल्लाह अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये अली वलीउल्लाह अल्लाह की जानब से नहीं है, ये रसूल की मर्जी है। रसूल ने रिश्ते की वजह से अली की विलायत का ऐलान किया था। सोची समझी साजिश के तहत हारिस को नबी के सामने खड़ा किया गया। इसने अजाब की दुआ मांगी, अभी दुआ खत्म नहीं हुई, आसमान से पत्थर आया, इसके सर पे लगा, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। आवाज मोहम्मद आई, मेरे अल्लाह तूने तो कहा था जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता। फरमाया मेरा मोहम्मद नाराज ना होना, वो ला इलाहा का मुनकर था, ये अली वलीउल्लाह का मुनकर, और विलायत के मुनकर को माफी नहीं। इनकार विलायत अली वो जुर्म है जिसकी किसी भी सूरत कहीं भी माफी नहीं। चले मैं जुमला समझा देता हूं, मेरे साथ मजमा ताईद फरमाएगा। जो हारिस के सर पे पत्थर लगा ये कहां से आया था? बोलेंगे ना जी आप? आसमान से, जमीन से उभर के तो नहीं लगा, आसमान से आया। आसमान पे पत्थर का क्या काम? पत्थर का ताल्लुक है जमादात से, जमादात का ताल्लुक है जमीन से। तो ये आसमान से कौन सा पत्थर आ गया? जन्नत में पहाड़ हैं लेकिन नूर के, आसमान पे पहाड़ नहीं तो पत्थर कहां से आया? बात मेरी भी समझ में नहीं आती थी। मैं कुरान के सामने गया, मैंने हाथ जोड़ के पूछा अली के खामोश जाकर तू बता ये पत्थर कहां से आया? कुरान की आवाज, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तुम्हें याद नहीं कि उसने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था? जब अबरहा हाथी लेके आया था उसने अबाबील की चूंज में पत्थर भेज दिए थे। तफसीर इमाम रजा से पूछा गया मौला ये वाकया क्या था? फिर मौला ने इस वाकये को मुतसिल किया। मौला ने फरमाया जब अबरहा हाथी लेके आया था तो खुदा ने आसमान से अबाबील को भेजा। एक एक अबाबील की एक चूंज में पत्थर था और वह पत्थर भी एक जर्रे के बराबर था। एक एक अबाबील एक एक हाथी का निशाना लगा रहा था, एक भी अबाबील का निशाना खता नहीं हुआ। खुदा कहता अरसलना अलैहिम तैरन, इन परिंदों को हमने भेजा था, जिन्हें हम भेजे उनमें गलती नहीं होती, जिन्हें हम भेजे उनमें खता नहीं होती। एक एक अबाबील एक एक हाथी का शिकार कर रहा था। मेरा 8वां बादशाह मशहद का वारिस फरमाता है कि एक अबाबील को आगे जबरील ने अल्लाह का हुक्म दिया था। उसने कहा खुदा कह रहा अपने हिस्से का पत्थर तूने हाथी को नहीं मारना, फलां गार की कोह में जाके बैठ जा, तेरे रिस्क का बंदोबस्त अल्लाह करेगा, तेरी जिंदगी की तहफ्फुज अल्लाह करेगा, तेरी सांसों की जिम्मेदारी अल्लाह लेता है। खुदा कहता है वहां बैठ, अगली वही का इंतजार कर। इमाम रजा फरमाते वो गार की कोह में जाके बैठ गया। अल्लाह ने उसे ऐसे जिंदा रखा जैसे असहाबे कहफ को जिंदा रखा था। इधर गदीर के चौक में हारिस ने अली की विलायत का इनकार किया। जबरील ने आके उसी अबाबील से खुदा कह रहा है अपने हिस्से का पत्थर निकाल, हारिस के सर पे मार, ताकि मैं दुनिया को बताऊं वो मकान का दुश्मन था, ये मालिक मकान का दुश्मन। सारे बोला मिलके इनकार विलायत अली वो जुर्म है जिसकी माफी नहीं। अली वलीउल्लाह का इनकार ना करना, किसी भी आसरे पे ना करना। हर आसरा दुनिया का आसरा है, अली क़यामत का आसरा है। अली कब्र के सहारे का नाम है, अली गुनहगार की टेक का नाम है। तुम्हारे पास अल्लाह की बारगाह में जो पर्ची चलनी है सिफारिश की, उस पर्ची का नाम विलायत अली। अली वलीउल्लाह ना छोड़ना, विलायत अली पे एक लम्हे के लिए भी समझौता ना करना। जमाना और तेज हो जाएगा, जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी, सांस लेना बोझल हो जाएगा। लेकिन विलायत अली है इम्तिहानों का नाम। कूफे में आके एक शख्स ने कहा था मौला आपकी मोहब्बत मेरे दिल में आ रही है, फरमाया तन्हा रहने के लिए तैयार हो जा। जब विलायत अली आती है तो सबसे पहले दुनिया उसे छोड़ती, क्योंकि अली और दुनिया एक जगह पर रह नहीं सकते। अली ने दुनिया को तलाक दी। जहां दुनिया रहती हो अली तो वहां से गुजरता भी नहीं है। दुनियादारी रखनी है तो फिर
अली को छोड़ना पड़ेगा। अली रखना है तो फिर दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। घर जल जाए जलवा देना, कत्ल होना पड़ जाए गर्दन दे देना, कैद होना पड़े जिस्म दे देना। विलायत अली पे समझौता ना करना। इस अली वलीउल्लाह को बचाती बचाती बेटियां शाम के बाजार में, दो इंतहाई काबिल कदर सैयद ज़ाकिरीन पीछे तशरीफ फरमाए। इनकी मेहरबानी, मेरी जल्दी को इन्होंने मुनासिब समझा और मैंने आपके सामने नौकरी दी। इंशाअल्लाह 14 अगस्त को आपके सामने तफसीली जिक्र होगा। सदात व गैर सदात बुरे तरीके से लूटा है मुसलमानों ने आले मोहम्मद के घर को। पहले आग मां के दरवाजे पे लगी, वही शाम गरीबा जले हुए बचे हुए शोले ज़ैनब के खैमे को लग गए। जो खंजर सकीफा में तेज हुआ वो हुसैन की गर्दन पे पहुंच के रुका। विलायत अली को बचाती बचाती अली की पर्दादार बेटी शाम के बाजार में आ गई। कैसे गुजरी मैं पढ़ ही नहीं सकता, मैं गैर सैयद हूं, पीछे दो सैयद हैं, शाम तक मजलिस जाएगी, किसी सैयदजादे से पूछ लेना कैसे गुजरी। मैं गैर सैयद हूं, मुझसे ना दरबार पढ़ा जाता है ना बाजार पढ़ा जाता है। बस कुछ ऐसा मौका आ गया था कि अली की बेटी को आधा बाजार बैठ के अबूर करना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि मिंबर से सख्त मुसाहिब पढ़ा जाता है। मुसाहिब है ही सख्त। किसने कहा है कि मुसाहिब नर्म है? मुसाहिब नर्म होता सजाद लहू न रोता। एक लम्हे के लिए सोचो कितना सख्त होगा जिसने इमामत का जिगर फाड़ दिया। मैं अक्सर जनाब सैयदुल साजिदीन की इज्जत पढ़ते हुए जुमला कहा करता हूं, अब्बास से ज्यादा बहादुर थे सजाद। लोग समझते हैं कि करबला में लड़ा नहीं तो शायद लड़ना नहीं आता था। गाजी से ज्यादा शुजा था अब्बास। कोई सैयद मुझे माफ करे तो मैं जुमला कह देता हूं, सज्जाद की जगह अब्बास होते तो पहले ही चौक में मर जाते। ये तो ताकत थी, इमामत थी जिसने सज्जाद को खड़ा किए रखा। कैसे गुजरी नहीं पढ़ सकता, कैसे बाजार में रही नहीं पढ़ सकता। बसादात और गैर सदात आधी रात मलाउन तख्त पे आया। आधी रात को इसने सिपाही को बुला के कहा, जा हुसैन के बेटे सज्जाद को जिंदान से उठा। आधी रात को सिपाही जिंदान के दरवाजे पे आया। जो लफ्ज समझ के रो लेते हो, इसने दरबार से निकल के जिंदान में आके आवाज दी, अली इब्न अल हुसैन, हुसैन का बेटा सज्जाद तुझे हाकम ने दरबार में बुलाया है। बुलाया चौथे को था, पांचवां भी उठा। जिसने हाय कहा बीबी तेरा कहना कबूल करे। मजबूरी कोई ऐसी थी, चौथे ने कमर सीधी की, पांचवें के तलवे जमीन से उठ गए। आधी रात को बाप और बेटा मलाउन के दरबार में आई। ये कमीना तख्त पे बैठा हुआ था, इसके चेहरे पे परेशानी थी। मौला सजाद की आवाज है, क्यों बुलाया तूने हमें दरबार में? ये देख के कहता, हुसैन का बेटा मैं तेरी कैदें आजाद करना चाहता हूं। मैंने खुद बीबी का हक पढ़ के जेलें काटी है, मुझे खबर है कैदी के लिए रिहाई कितनी अच्छी खबर होती है। इसे जब कहना सजाद मैं तेरी कैदें आजाद करना चाहता हूं, इमरान से सजाद रो के कहने लगा मुझे बता मैं जाऊं कहां। ये देख के कहने लगा मदीने चला जा। मौला सजाद ने रोका, कहा कौन सा मदीना जहां कभी अकबर होता था, जहां कभी अब्बास होता था? किस मदीने में जाऊं? तूने मेरा मदीने में छोड़ा क्या? इसे कहा जहां भी जाना चाहता शाम छोड़। मौला सजाद ने कहा क्यों शाम से भेजना चाहता है? इस कमीने का जो जुमला मैंने खुद किताब में पढ़ा अल-दम्मतु साकिबा में, ये कमीना देख के कहता हुसैन का बेटा मैं डर गया हूं। डरने का नाम आना था सजाद को। जलाल आया, जलाल में आके कहा तूने मोहम्मद का बेटा मारा तुझे डर न लगा? तूने अली की तस्वीर घोड़े से उतारी तुझे डर न लगा? तूने कुरान के खिलाफ छीने तुझे डर न लगा? तूने कौसर का चेहरा जख्मी किया तुझे डर न लगा? अब तुझे डर किस बात का आया? शाम तक मजलिस जाएगी, जब तक ये जुमला ज़हनों में रहेगा, जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरी आंखों की इबादत होती रहेगी। मौला सजाद ने कहा मुझे बता, इतना कुछ करने के बाद तुझे डर ना लगा? अब तुझे डर किस बात का लगा है? जिसके घर में छोटी औलाद है, मुझे जुमला माफ कर देना। ये देख के कहने लगा सजाद जिसे थोड़े दिन पहले शाम के कब्रिस्तान में दफना के आया है ना, उसके रोने की आवाज आज भी मेरे महल में आ रही है। आधी आधी रात को मैं उठता हूँ, कभी इस कोने से आवाज आ रही होती है, कभी उस कोने से। तेरी बहन के बैन मुझे सोने नहीं देते। तेरी बहन के रोने की आवाज चुप नहीं हुई।
मैंने तो कहा था ना कि इसे कह ना रोया कर, वो आज भी रोती है। मुझे डर है उसके रोने की वजह से मेरे ऊपर अजाब ना आ जाए। मुझे नींद नहीं आती, सजाद शाम छोड़ दे। मौला सजाद ने कहा फिर फैसला मैंने नहीं करना, फैसला उसने करना जो जिंदान में है। इसने कहा तू बेटा नहीं? फरमाया मैं बेटा होके वारिस नहीं, वो बहन होके वारिस। वो शरीकतुल हुसैन है, उसका करबला में हिस्सा है। फैसला वो करेगी। आधी रात मौला सजाद जिंदान में रेत के मुसल्ले पे बैठी थी अली की नमाजी बेटी। सजाद ने मां के पांव के तलवों पे हाथ रख के कहा मां यजीद कैदें आजाद कर रहा है। तड़प के रो के कहती इससे पूछ शाम की औरतें थक गई हैं क्या? शाम में पत्थर खत्म हो गए, क्यों कैदें आजाद करता है? अम्मा वो कहते सकीना के रोने की आवाजें आती हैं। सकीना का नाम आना था, अली की बेटी फिर रोई। रो के कहती सजाद ऐसे नहीं, ऐसे उठूंगी मोरख लिखेगा इसने रहम किया था। जैसे मेरे बाप ने इसके बाप से शर्तें मनवाई, मेरे भाई ने इसके बाप से शर्तें मनवाई, वैसे मैं भी मनवाऊंगी ताकि तारीख लिखे मैं फातिहा होके उठी थी। अम्मा कौन सी शर्तें? बीबी ने शर्तें बताई। सजाद मौला आधी रात को जिंदान से दरबार में आए। कमीना मेरी माँ की शर्तें। इसने कहा बताई जाए। शोहदा के सर वापस चाहिए, दूंगा। 3 ऊंट सवारी के लिए चाहिए, देता हूं। बशीर इब्ने जजला मुहारी चाहिए, मिल जाएगा। बिस्मिल्लाह। सैयदादा है, उसकी आह निकली है। उसने रो के कहा सिर्फ 3 ऊंट। बाकी जितने आए थे इस्लाम को बचाते बचाते सजाद के लग गए। करबला से लेके शाम तक सादात के नुकसान हुआ। फरमाया आखिरी शर्त, अगली शर्त बता। फरमाया शाम एक मकान खाली चाहिए। इसने देखेगा सजाद शाम में घर खाली क्यों चाहिए, तुमने रहना है? पर मैं नहीं, मेरी मां कहती है मेरे 9 मारे गए, मुझे रोने किसी ने नहीं दिया। एक घर खाली करवा, मुझे हुसैन की मजलिस करवानी है। शाम की औरतों को इकट्ठा कर, उन्हें मैं बताऊं मेरा बागी नहीं मेरा नमाजी था। मैंने बताऊं मेरा अकबर कितना हसीन था। शाम एक मकान खाली चाहिए। इसने कहा वो भी करवा देता हूं। आखिरी शर्त आई है। सजाद की आंखों का लहू तेज हो गया, बाकर का जिस्म कांपना शुरू हो गया। कुछ सैयद मस्जिद में बैठा हूं, मुझे माफ कर देना। मौला सजाद की आवाज है आखिरी शर्त है, खैमों का लुटा हुआ माल चाहिए, खैमों का लुटा हुआ माल चाहिए। ये कमीना देखा था हर शर्त मंजूर है, ये मंजूर नहीं। सजाद ने कहा ये क्यों मंजूर नहीं? ये बगैर देखा था 36 मुल्कों की फौज ने लूटा है ज़ैनब का खैमा, जिसके हाथ जो आया वो लेके चला गया। मुझे बता मैं सामान कहां से इकट्ठा करूं? सजाद रो के कहते कुछ और दे ना दे, कुरान के खिलाफ मुझे वापस कर, मेरी माओं की चादरें मुझे वापस कर। इसने कहा क्या करेगा? सजाद की आवाज है सीधा कब्र अब्बास पे जाऊंगा, कब्र अब्बास पे रख के कहूंगा उठ चचा गाजी देख मैं चादरें वापस ले आया। आखिरी 1 मिनट। इसने कहा सारी शर्तें मंजूर। 3 ऊंट लेके सज्जाद जिंदान के दरवाजे पे आए। अली की बेटी ने दीवार की टेक छोड़ी। अब मैं गैर सैयद हूं, मैं जुमला खोल के नहीं पढ़ूंगा, इशारा करने लगा, जो समझे वो हाय जरूर कहेगा। बीबी दीवार की टेक उठा के उठी। बाबा जी ऊंट तक पहुंचते पहुंचते जिंदान की जमीन सुर्ख हो गई। बिठाया गया ऊंट, जख्मी ने जख्मी को सवार करवाया। बीबी की आवाज आई सजाद हम कहाँ जा रहे हैं? अम्मा मदीने। बीबी रो कहती ना सजाद मैंने पहले मदीने नहीं जाना, मुझे उसकी कब्र पे ले गया जा जो सफरों में मेरे साथ रहती थी। सजाद कोई बेटा परदेश में छोड़ के नहीं जाता, मैं बेटी परदेश में छोड़ के जा, जो मातम करने के लिए आया मातम की तैयारी करना। आखिरी जुमला पढ़ूंगा इसी में मिंबर छोड़ दूंगा। रो के आवाज आई सजाद मुझे एक बार सकीना की कब्र पे ले जा। सजाद कब्रस्तान मुसाफरा पे गए, सामने छोटी सी कब्र पे नजर पड़ी। सजाद ने ऊंटों की रस्सी छोड़ी, सजाद कब्र पे आए, कब्र पे गिरे। गिर के कहते सकीना भाई बन के नहीं इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हूं। सकीना तुझे पीने का पानी मिलता तो खुद नहीं पीती थी, मेरी कड़ियों पे डाल देती थी। सकीना रोज मेरे जानू पे सर रख के पूछती थी परिंदे घरों को वापस जाते हैं, कभी हम भी मदीने जाएंगे। उठ सकीना देख मेरी कड़ियां खुल गई, देख सकीना मैं मदीने जा रहा हूं, आ सकीना मैं तुझे वतन वापस ले जाऊं। बीबी ज़ैनब की आवाज आई कलसूम उठा ले, कहीं बहन की कब्र पे भाई मर न जाए। अली की बेटियों ने सज्जाद को उठाया, जितने गाजी
अली के नौकर बैठे, मुझे जुमला माफ करना, सबसे आखिर में आई अल्मों वाले अब्बास की ज़ौजा फजल की माँ रो के कहती अली की बेटी हो, तुम सैयदजादियां हो, मैं तुम्हारे नौकर का हरम हूं, एक मर्तबा पर्दा करो, मुझे सकीना से कोई बात करनी है। सैयदजादियों ने पर्दा किया, शाम की धरती पर जलजला आया। अली की आलिया बेटी ने मुड़ के देखा, अब्बास की ज़ौजा ने बुरके के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई, रोगी गदी बीबी गाजी माफी मांगने आया है, बीबी पानी लेने गया था, तेरा असगर प्यासा मारा गया। सकीना की कब्र हिल गई, आवाज आई अम्मा सर उठा, मैं राजी, मेरा करबला का गरीब राज